बागवान भाइयों, नमस्कार। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बागवान साथी हैं अमित चौहान जी, जो कि जिला शिमला, तहसील चौपाल के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं अमित जी से। अमित चौहान जी, नमस्कार और हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म में आने का मौका दिया। और दूसरा सर, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा-सा अपना जो अंदर की फीलिंग है, उसको शेयर करने का मौका मिलता है। मतलब जो एक हेजिटेशन होती है, उसको बाहर निकालने का मौका मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है सर। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, क्योंकि मेरे अंदर स्कूल टाइम से ही जब भी मैं मतलब एक बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा हेजिटेशन होती है। तो उसके लिए धन्यवाद। जी। ठीक है, ये स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में थोड़ा-सा हेजिटेशन ज़रूर होती है, बिल्कुल सर। लेकिन मैच्योरिटी के साथ-साथ अब जो है आपका डर भी दूर हो रहा है और हाँ जी सर। इसमें अभी आप जो है, आप और मैं, सिर्फ़ आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, मुझे आप नज़र आ नहीं, रहे नहीं हैं। सर, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब थोड़ा-सा खुल के बोल बिल्कुल। सकते हैं जब इस प्लेटफ़ॉर्म में आते हैं। बिल्कुल, यहाँ जो है ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो बागवान भाइयों को रोज़ शाम 7:30 बजे अन्य बागवान भाइयों के साथ अपनी जानकारियां शेयर करने का मौका देता है। अमित जी, आपने इस कोर्स के अंदर मॉडर्न एप्पल फार्मिंग विद जीतू चौहान, इसमें आपने एनरोलमेंट कब किया अमित जी? जी, ये लास्ट जुलाई 26 को किया था सर। अच्छा, तो लगभग महीना होने वाला है। जी सर। जी। और कैसा लग रहा है इसमें कोर्स में एनरोलमेंट करके? अब कैसा लग रहा है आपको? एक महीना पूरा हो गया है, तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम हो गया है। जी सर, पहले से सर काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि पहले जो चीज़ें हमारे को नॉलेज में नहीं थी, वो मतलब बेसिक्स हम सीख रहे हैं इस पे। तो अभी मैंने भी बागवानी में शुरू ही किया है। तकरीबन मेरे को दूसरा साल हो गया है बागवानी में। तो मतलब कोई ऐसा साथी बागवान भी नहीं मिला कि जो मेरे को एक बढ़िया से गाइडलाइन दे। तो यहाँ पे आके मतलब छोटी-छोटी बारीकियाँ सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जिससे जी। मतलब मेरे को लगता है कि शायद आने वाले टाइम में मैं एक बेहतर बागवान बन सकता हूँ। जी, बिल्कुल। स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का यही उद्देश्य है, यही एम है, यही गोल है कि हमारे बागवान भाई जो हैं, वो 1 वर्ष के अंदर अपने बगीचे की सभी समस्याओं को टैकल करने की जो टेक्निक्स हैं, वो समझ जाएँ और बगीचे में क्या डिसीज़न्स लेने हैं, क्या वैराइटीज़ लगानी, क्या रूट स्टॉक्स के ऊपर जाना, कौन से क्लोनल रूट स्टॉक या किस एलिवेशन पे क्या होना, जो भी डिसीजंस है वो सब जो है खुद अपने आप ले पाए और बीमारियों को खुद आइडेंटिफाई कर पाए और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे इरेडिकेट करना है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हमारे बागवान भाई खुद सीख पाए। यही जो है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का उद्देश्य भी है। अमित जी, वेबिनार्स होते हैं हर इतवार को, तो 1 महीना हो गया, इसका मतलब 4 वेबिनार तो आपने जॉइन किए होंगे। जी सर, एक पहला वेबिनार जॉइन किया था मैंने रूट स्टॉक का सर। फिर उसके बाद पोस्ट पोस्ट हार्वेस्टिंग का भी किया था सर, रूट रॉट का किया था और वैरायटी सिलेक्शन का किया होगा। वैरायटी सिलेक्शन का किया था सर लास्ट। जी, तो 4 वेबिनार हुए। क्या वेबिनार में जब आप कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग वेबिनार में होते हैं आपके साथ, और भी दूसरे आपके ग्रुप में जो लोग हैं वो भी आपके साथ होते हैं। लोग, आप क्या देखते हैं जैसे प्रेजेंटेशंस आती हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन चल रही होती है या ये देखते हैं कि कौन लोग हैं, कौन कौन है, जरा कहाँ कहाँ के हैं, या ऐसा भी एक रियल एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहता हूँ, रियल एक्सपीरियंस। नहीं सर, इसमें
सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मतलब आज कितने लोग जुड़े हुए हैं, जी। और दूसरा फिर उसके बाद अपने जो चल रहा है उस मैटर पे आते हैं। अच्छा, लोगों को नहीं देखते हैं, लोगों की शक्ल नहीं देखते हैं, कौन कौन है, नहीं कहाँ सर, से लोगों को है? नहीं। कुछ एक बार चेक किया मैंने, पर उसमें सर मतलब अपने हाँ, जब ऐसे जब सवाल की थी कि जब उनकी नए नए थे, तो जब काफी नए 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 थे चेहरे आप थे। ग्रुप में, तब आप देखते थे कि कौन कौन है। जरा अपने जी अपने यहाँ का तो कोई नहीं है, कहीं ऐसे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग रहती होगी शुरू में। जी जी, अच्छा, बहुत चेक किया था शुरू शुरू में, लेकिन उसके बाद अब अवॉइड कर दिया मैंने इन सब चीजों को। जी। जी सर। अब सीधा ध्यान प्रेजेंटेशन के ऊपर और क्या जी जानकारियां सर। दी जा रही हैं उसके ऊपर सारा ध्यान रहता है। जी सर, इसमें सबसे पहले मेरे को सर रूट स्टॉक के बारे में सबसे नया था, जो मतलब हमारे वहाँ पहले से जैसे ट्रेडिशनल जो रॉयल डिलीशियस पे चलता आ रहा था, उसी पे मतलब हमारे यहाँ सिर्फ एक दो ही ग्रोवर ऐसा है जो रूट स्टॉक की ओर गया है, मतलब उनको भी शायद अभी खासी नॉलेज नहीं होगी। तो ये मेरे लिए काफ़ी नया था। तो अभी हम भी जो मैंने 2-4 सालों से प्लांटेशन की हुई है हमने, वो सीडलिंग पे ही है सर। तो जी ये हमारे लिए काफ़ी नया है, मतलब नया एक्सपीरियंस है, तो हम इस पे ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी गाइडलाइन भी इससे रिगार्डिंग बेहतर आ रही है, तो शायद इस पे बढ़िया मौका है सर, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस पे करने की ना। जी। अच्छा, तो रूट स्टॉक्स के बारे में जो जो आपको समझ आ गया क्या? रूट स्टॉक का फंडा क्या है, ये अब क्लियर है? क्लियर तो नहीं है सर, लगभग मतलब मैंने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है, तो मतलब उससे अब हम कर सकते हैं, मतलब हाँ, ये कभी अभी आवश्यकता मतलब हुई अगर निकाल के देख लिया। जी सर, मतलब लेकिन ऐसे अब ये है कि भाई अब टेंशन कर नहीं है सकते हैं इसके सर। बारे में कोई। जी, जी, जी सर। तो ये नया था, तो बाकी रूट रॉट के बारे में, रूट रॉट हमारा एक उसका रॉयल डिलीशियस का ही प्लांट है सर। तो वो रूट रॉट से बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, मतलब तकरीबन उसमें 150 प्लांट था, तो उसमें कोई 50-60 प्लांट रूट रॉट से वो लाइन वाइज खत्म हो रहे हैं। तो ये नया एक्सपीरियंस था, इसमें भी हमारे को लोगों ने ये डालो जी, वो डालो जी, तो हमारे को इसके बारे में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास के बारे में पता नहीं था, हाइड्रोपेरोक्साइड के बारे में पता नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता नहीं था सर। ये सब चीज़ें हमारे को पता लगी, कैसे उसको टैकल करना है, मतलब उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, 10 हाँ, इंच से कम हो सिम्टम्स जाएगी क्या है उसके, एकदम बिल्कुल। से सर। और उसके जो तने के पास या टहने में उसकी खाल फटनी शुरू हो जाएगी, उससे सैफ फ्लो बाहर हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को नई थी, मतलब तो यहाँ पे हम कुछ टफ एरिया से आते हैं सर। यहाँ पे मतलब सुबह की जो लाइट है वो सुबह तकरीबन गर्मियों के दिनों में 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे शुरू हो जाती है सर। तो इतना हार्ड एरिया यहाँ पे, मतलब शायद रूट स्टॉक का तो 20% चांस है सर। वैसे पानी के लिए हमने बढ़िया सा स्टोरेज टैंक बनाए हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि इस पे जी, बिल्कुल। देखिए, हमें अगर जानकारी सही होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक चीज़ को ही आपने अडॉप्ट करना है, या सीडलिंग को ही अडॉप्ट करना है, या क्लोनल रूट स्टॉक को ही अडॉप्ट करना है। आपको सही जानकारी दोनों चीज़ों की होनी चाहिए, जी सर। सीडलिंग्स की भी, क्लोनल रूट स्टॉक की भी। क्लोनल रूट स्टॉक में कौन-कौन सी सीरीज़ है, उनकी क्या-क्या विशेषता है, क्या ड्वार्फ रूट स्टॉक होता है, क्या सेमी ड्वार्फ क्लोनल रूट स्टॉक होता है, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, हैं? और विगरस रूट स्टॉक कौन-सा होता है और उसकी क्या विशेषता है? जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती है, पूरी जानकारी आपको, महीन जानकारियाँ जब होती है, तो आप जो है अपनी ज़मीन, अपने क्लाइमेट के हिसाब से एक सही डिसीजन, सही निर्णय आप तब ले पाते हैं। तो उसी काबिल मैं चाहता हूं हमारे सभी बागवान भाई बन जाएं, और उनको किसी के मुंह की तरफ ताकना ना पड़े, किसी की तरफ देखना ना पड़े कि मैं इससे पूछूं या उससे पूछूं कि मुझे क्या लगाना है। रूट स्टॉक के सीडलिंग रूट स्टॉक की तरफ जाना है या क्लोनल रूट स्टॉक की तरफ जाना है, ये कंफ्यूजन बागवान भाइयों में ना हो, इसी के लिए जो है ये मॉडल बनाया गया है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग।
तो और इसी की जानकारियां दी भी जा रही है। लेकिन अमित जी, हर वेबिनार में पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी ताजगी के साथ और जी सर। ओपन माइंड के साथ, पूरा दिमाग खुला हुआ, सीखने की पूरी ललक होनी चाहिए। और जो वेबिनार में 1-1.5 घंटे में बताया जाता है वो पूरा हम समझें, और अगर समझते हैं तो हम खुद अपने निर्णय लेने के लायक सक्षम हो जाएंगे। हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, हमें किसी की राय नहीं लेनी पड़ेगी, हमें सोशल मीडिया की वीडियोस की तरफ अपना समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जी इसके लिए सर। हम लोगों को जो है सीरियसनेस जरूर दिखानी है, ये मैं कहना चाहूंगा अमित जी। जी सर। और सर दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पिछले 2-3 सालों में एक चलन चला हुआ है कि वही अल्ट्रा हाई डेंसिटी की ओर, तो हमारे वहाँ भी वो चलन काफ़ी चला है, बल्कि मैं भी उसी लाइन की ओर, वे की ओर गया हूँ। तो जहाँ तक मेरे को अब थोड़ा-सा नॉलेज आ रहा है, तो शायद हम थोड़े से वहाँ पे गलत है, क्योंकि हम नहीं कर पाएँगे उतना। एक चलन तो चल दिया है हमने, लेकिन शायद ना कर पाए हम। जी तो उसके बारे में सर थोड़ा-सा अगर फीडबैक कुछ। ठीक है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी का एक एक बड़ा जो मैं कहूंगा नुकसान, एक तो ये कि जब आप अधिक अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ जाते हैं, बहुत ज्यादा घने जब आप पौधे लगाते हैं, उससे आपके प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ जाती है। एक तो ये जी है, सर। क्योंकि एक एक पौधा अपने आप में उसी एक पौधे के बराबर न्यूट्रिशन लेगा जितना एक बड़ा पेड़ लेता था। आपने 200 जी, प्लांट लगाए हैं तो भी वही न्यूट्रिशन उसको चाहिए। आपने अगर और उसकी डेंसिटी और बढ़ा दी, 400 कर दिए, तो भी उसी डोज के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन देनी पड़ती है, क्योंकि फलदार पौधा अगर है तो उसको न्यूट्रिएंट्स उसी तरह से जाते हैं। तो इस तरह से आपकी इनिशियल कॉस्ट, प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट, गड्ढा खोदने की कॉस्ट, बिल्कुल। पौधे को जो आपने प्लांटिंग के वक्त में जो जो चीजें उसको देनी है वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और उसके जी, बाद फिर जब आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं 3-4 साल 5 साल तक, तब जो है उसका खर्चा उस हिसाब से ज्यादा आता है। तो हमें जो है पूरी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि आने वाले समय में जब ये हमें सैंपल देगा, और सैंपल कब से देगा, कितना सैंपल में कितना जो है वॉल्यूम निकलने वाला है, और सैंपल के बाद फुल क्रॉपिंग पर तक पौधा कब जाएगा, कितने वर्ष के बाद हमें जो है फुल आउटपुट या फुल प्रोडक्शन पे कब ऑर्चर्ड आने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान देते हैं तो हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी अपनाते हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी पौधों की बढ़ाते हैं, तो हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इसको बिल्कुल। एक तो यहां पर हमें चैलेंज को फेस करना होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करते हैं तो फिर जो सनलाइट है, सनलाइट का प्रॉपर यूज हम लोग कैसे करें वो भी देखने की आवश्यकता होती है। अगर हम उसमें भी सनलाइट का पूरा प्रयोग कर रहे हैं और इनिशियल कॉस्ट जो है वो आने वाले समय के साथ मैच करती है, हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, फिर तो ठीक है। अगर हम लोग जो है उसकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ाई जा रहे हैं, और क्योंकि आप कैसे भी प्लांटेशन करो, 5-6 साल जो है उस ऑर्चर्ड को ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करने में मिनिमम लग ही जाते हैं, इतने वर्ष लग जाते हैं। कोई भी ऑर्चर्ड लगाने के 3 साल में ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप और ज्यादा इतनी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में करते हैं तो फिर उसकी और कॉस्टिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा डेंसिटी की तरफ ना जाकर के आवश्यकता है कि डेंसिटी को जिस हिसाब से सनलाइट का यूज होना है, सर्विस एरिया कितना चाहिए, इजीली जो है अंदर कार्य हो सके, इस तरह की। और नियर फ्यूचर में छोटी मशीनरी आने वाली है, मैनुअली काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, छोटी मशीनरीज आएंगी, तो ताकि अंदर जो है ज्यादा नहीं तो कम से कम ट्रॉली तो चली जाए। छोटा जो टिलर होता है, टिलर टाइप जी का सर। इंजन लेकर के ट्रॉली जाए, इस तरह का जो है हम लोगों को इंतजाम अपने फ्यूचर ऑर्चर्ड्स में कम से कम करना चाहिए। हम लोग जो है
अनप्लान्ड तरीके से प्लांटिंग ना करें, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाकई में ज्यादा कॉस्ट जो है लेती है, और इसके साथ साथ बाद में फंगल और इंसेक्ट्स की जो अटैक होते हैं उनसे निपटने में भी ज्यादा समस्या का सामना जो है बाद में करना पड़ सकता है। तो ये जो है बहुत सारी चुनौतियां बागवान भाइयों को, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, अभी जबकि हमारी जो अभी प्लांटेशंस हैं वो 1 बीघा में शुरू में 20 पौधे लगते थे, फिर जो है 20 से वो 30, 40, 50 तक गए। तो जो 30, 40, 50 पौधे 1 बीघा में लगे हैं, वहां पर भी इस तरह का माइक्रोक्लाइमेट ऑर्चर्ड के अंदर होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो जून में शुरू हो जाता है, और फिर वो स्प्रे कर करके भी उसको कंट्रोल करना बागवान भाइयों के लिए बहुत टफ होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी घटती है और क्वालिटी भी घटती है। तो ऐसा ना हो कहीं हम जो है नए ऑर्चर्ड जो प्लान कर रहे हैं 30 वर्षों के लिए, उसमें भी हम लोग जो है यही गलती कर जाए। तो ये पॉइंट्स जो है नजर अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और बागवानी की एक एक बारीकियां जब आपको आएंगी तो आप खुद समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से आप सही से जो है सारे निर्णय ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने पिछले वेबिनार भी अटेंड किए तो आपको मालूम हो ही क्या होगा कि कैसे कैसे जो है सिस्टम वर्क करता है। जी सर, बिल्कुल, है ना? जी सर। जी। अच्छा अमित जी, आप और अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट्स होंगे, रिश्तेदार हैं, उनको कुछ आज हॉर्टिकल्चरल टॉक शो के माध्यम से बताना चाहें? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मतलब आपको हर एक वो बारीकी सीखने को मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जी, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कुछ औरों से ज़्यादा सीख गया हूँ, मतलब ऐसा लगता है अपने आप को। तो उन सब भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भई एक बार जो फ्री वेबिनार है या जो आपके फ़ेसबुक पे जो पेज है उसको जॉइन करें। आपको वहीं से पता लग जाएगा कि आप किस वे में जा रहे हैं। तो ये जी, बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए। जी। चलिए ठीक है अमित जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे मुलाकात होगी आने वाले इतवार को वेबिनार के अंदर। नमस्कार और धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद अमित जी। जी सर, धन्यवाद। तो बागवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में, एक बार फिर किसी नए बागवान साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।